जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम केवल उन 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? आपसे पूछा गया है कि साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक केरल। और न्यूनतम की जब बात होगी तो बिहार सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो सही उत्तर होगा विनोबा भावे को। किसे? तो राइट आंसर होगा विनोबा भावे को, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा की बात करेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये हरियाणा है। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा संरक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? तो मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा मृदा संरक्षण के द्वारा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। रोबस्टा किस उत्पाद की प्रजाति है? तो कॉफी की है। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो चीन में। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। चालिसा पवन किस महासागर में प्रभावित होती है? तो हिंद महासागर में। कहां पर? तो चालिसा पवन किस महासागर में प्रभावित होती है? तो हिंद महासागर राइट आंसर होगा। सिरोका पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त वर्षा। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडान की बात करेंगे तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? प्रश्न है कि समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं। कैसी? तो सही उत्तर होगा पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है मूल भौतिक राशियां। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है आवेग का मात्रक। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की गई है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट की बात होगी तो ये सूरत में। कहां पर? तो सूरत में। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। कहां से? तो लोक संगीत मांड की बात करेंगे तो ये राजस्थान से संबंधित है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन। किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन बांध। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। बैंक का बड़ौदा का मुख्यालय कहां स्थित है? वडोदरा में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया।
लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? तो बहुत बड़ा होगा। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। कौन सा गैस खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता का कारण है? तो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अमीबा किस जगत से संबंधित है? प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है अमीबा। हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फीफा की स्थापना कहां हुई थी? फ्रांस में। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था? तो 2016 में। कब? तो भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय किया गया था? तो 2016 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी कार्यों द्वारा कई बार लूटा गया किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात में। किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। अकबर के शासन के दौरान उनके दरबारी दासवंत किस कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थे? तो चित्रकला के लिए। किसके लिए? तो अकबर के शासन के दौरान उनके दरबारी दासवंत किस कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थे? तो सही उत्तर होगा चित्रकला। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक राइट आंसर है। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन करता है? तो यकृत सही उत्तर होगा। वैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है वैसाखी। प्रत्येक वर्ष कब हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जून को। कब? तो 4 जून को। किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? तो मुंबई से होकर। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नाइट्रेट एस्टर क्या बनाने में प्रयुक्त होता है? विस्फोटक बनाने में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। क्या है? तो चिनाब नदी है। नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड राज्य दिवस। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? तो 562। क्या है प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? तो 562। आप सभी से विनम्र निवेदन है, बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। प्राणी जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी में। किसमें? तो पक्षी में। किस राज्य में भारत का पहला मानस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। किसे? तो भोजपुरी को। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल है। क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की जो इकाई है ये जूल है। वह देश कौन सा है जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया है? तो नीदरलैंड है। क्या है? तो नीदरलैंड है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो रूस है। क्या है? तो रूस है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश नॉर्वे हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। कार्यकारी प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 126। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वेबनाड झील कहां स्थित है? केरल में स्थित है वेबनाड झील।
1917 ईस्वी में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो एम एन रॉय ने। किसने? तो एम एन रॉय ने। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 7 होगा। विश्व सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र में। कहां पर? तो असम में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 330 होगा। कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली श्रेणी हो जाएगा क्या? तो कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो सही उत्तर होगा अरावली। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो स्कर्वी। किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो सिक्किम का है। कहां का? तो सिक्किम का। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। किससे? तो जैन धर्म से। किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की? तो हरि सिंह ने। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। हरियाणा के किस शहर में शेख चिली की मकबरा स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। कहां पर? तो कुरुक्षेत्र में। किस केंद्र शासित प्रदेश में फेमस मठ स्थित है? तो लद्दाख में। किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं? तो महाराष्ट्र को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कथा सरित सागर की रचना किसने की है? तो कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा? तो कथा सरित सागर की रचना की है ये सोमदेव ने की है। ल्यूकेमिया किस टाइप का कैंसर है? रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर ने। ध्वनि कहां से नहीं गुजरती? खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजरती। दोस्तों 100 प्रश्न थे, याद रखिएगा। ये 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।